कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का क्लास 12 का जो हम सिलेबस कर रहे हैं उसी के अंदर से ग्रामर का जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एक हमने और उसमें से क्वेश्चन लिया है। जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है सीबीएसई का, राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है। यू आर अ दमनजीत सिंह, आप दमनजीत सिंह हैं, आप फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग जो कोर्स होता है उसमें क्या है, बीएफए फ्रॉम जेटीटीआई चंडीगढ़। कहाँ से किया आपने? जेटीटीआई चंडीगढ़ से। यू से द गिवन एडवर्टाइजमेंट, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा इन द न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के अंदर, एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइजिंग, जो आपने पोस्ट निकली है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर से आपने लेटर लिखा है, अप्लाई किया है। यू राइट अ लेटर टू मिली जौहर आर्ट्स, किसको लेटर लिखना है? मिली जौहर आर्ट्स, अलॉन्ग विथ योर बायोडाटा एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइजिंग पोस्ट, यानी कि आपको उसके अंदर जो पोस्ट है उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसके लिए आप अपना बायोडाटा समेत एक लेटर लिख रहे हैं। तो लेटर यही बात मैंने हिंदी में लिखी है। ये वही क्वेश्चन है जो हम ग्रामर का +2 का इंग्लिश का करते चले आ रहे हैं, जो सैम्पल पेपर है 2023 और 2024 का सीबीएसई वालों ने निकाला है, इंग्लिश कोर, जिसका कोड नंबर है 301। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है दमनजीत सिंह, ये एड्रेस लिखा दमनजीत सिंह का 30,000 कोड, ये 30,000 नॉर्थ दिल्ली और दिल्ली। ये उसका मैंने ये एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए लिखा है क्योंकि उसका एड्रेस अलग है और इसका अलग है, कि अभी आपको आसानी से समझ में आ जाए क्या लिखना है। और उसके बाद आपने डेट डालनी है। इसमें ईमेल आईडी कंपलसरी होता है डालना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वालों को फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से ही कांटेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर वो जो आपको बुलाएंगे या लेटर देंगे तो वो आपको कॉल करेंगे या ईमेल पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जी आपका लेटर या एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, आप आइए और हमसे मिलिए। तो ऊपर आपका एड्रेस आएगा, बीच में ईमेल आईडी आएगी और डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं, क्योंकि इसलिए एडवर्टाइजमेंट के जो लेटर्स वगैरह है जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है उसके अंदर डेट मेंशन इसलिए की जाती है क्योंकि वो खुद लास्ट डेट की मेंशन होता है, इतनी डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर इनकेस अगर एप्लीकेशन ऊपर नीचे होती है तो आप डेट मेंशन उसके अंदर इसलिए की जाती है कि उनको ये पता हो जाए कि इस तारीख को ये डेट ये लेटर लिखा गया, एप्लीकेशन इस तारीख को लिखी गई। डियर मिली आर्ट्स, ये मिली आर्ट्स वालों का एड्रेस लिखा, मिली आर्ट्स जौहर, द जौहर हाउस, ऑफिस 5-6 दयाली हिल, मुंबई सिटी, मुंबई। डियर मिली आर्ट्स जौहर आर्ट्स, डियर मिली जौहर आर्ट्स, ये उनका लिख रहे हैं क्योंकि इसमें मैनेजर और असिस्टेंट का कोई भी नाम, ये इनको जो जॉब की ज़रूरत है वो असिस्टेंट की ज़रूरत है, डायरेक्टर असिस्टेंट, तो उसके लिए लिख रहा है लेटर ये। आई एम राइटिंग टू से, मैं जो लेटर लिख रहा हूँ, हाउ मच द जॉब पोस्टेड इन द न्यूज़पेपर, आपने जो न्यूज़पेपर के अंदर पोस्ट निकाली है, इंटरेस्टेड मी, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। आई एम रिसेंटली रिसीव माई बैचलर ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स इन अ फिल्म मेकिंग फ्रॉम जेटीटीआई चंडीगढ़, मैंने अभी अभी क्या कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में फिल्म मेकिंग में डिग्री की है। कहाँ से? जेटीटीआई चंडीगढ़, ये एक क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है और एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, वहाँ से भी होती हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट द चांस टू ब्रिंग माई एक्सपर्टाइज एंड इंथुजियम टू योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइज, में बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज के साथ जुड़ने की कोशिश के लिए मैं अपना एक्सपर्टाइज को शेयर करना चाहता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। आई हैव रिफाइंड माई स्किल्स इन अ नंबर ऑफ फिल्म, मैंने बहुत सारी छोटी फिल्मों के अंदर काम किया। प्रोडक्शन एरिया ड्यूरिंग माई एकेडमिक एरिया, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। इंक्लूडिंग डायरेक्टिंग, मैंने उसके अंदर डायरेक्टिंग भी की है, एडिटिंग भी की है, सिनेमेटोग्राफी भी की है एंड स्क्रिप्टिंग राइटिंग भी की है। आई हैव हैड टू ऑनर ऑफ माई कंट्रीब्यूटिंग टू नंबर ऑफ शॉर्ट फिल्म, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों के अंदर काम भी किया है, एंड प्रोजेक्ट, और उनके प्रोजेक्ट पर भी काम किया है, विच हैव गिव मी इन वैल्यूएबल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, मैंने उनके साथ काम कर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तजुर्बा हासिल किया। आई एम लुकिंग फॉर द प्रोफेशनल कैरियर इन द इंडस्ट्रीज़, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ माई अनरिलेटिंग डेडिकेशंस टू कन्वेंस स्टोरी थ्रू द सिनेमा, और मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ इस सिनेमा के अंदर। प्लीज़ फाइंड माई बायोडाटा, मैंने बायोडाटा भी साथ लगाया, विच इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, और उसके अंदर मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड का सब कुछ बारे में है, कौन कौन से मैंने डिग्री की है, क्या क्या किया, सारा रिलेटिव कोर्स वर्क और कौन कौन से कोर्स मैंने उसके साथ किए हैं, एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, और मैंने एक्सपीरियंस जो किया उसका भी सर्टिफिकेट अटैच्ड। आई थिंक दैट मिली जौहर आर्ट्स में बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम माई
इन्वेंटिवनेस, टेक्निकल स्किल्स। मैं चाहता हूँ क्या जो मिली जौहर वाले हैं वो मेरा एक्सपीरियंस को और मेरे टेक्निकल स्किल्स को देखें एंड अ न्यू व्यू ऑफ पॉइंट, और जो मेरे सोच है उसको भी देखें। आई एम एक्साइटेड टू वर्क विथ यू, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ आपके साथ काम करने के लिए, सही हूँ। लर्न एंड सपोर्ट यू यूर ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपसे सीखूंगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूँगा, एक्सपेंसिव एंड सक्सीस, और आपकी ऑर्गेनाइज को आगे ले जाने में कोशिश करूँगा। आई एम अप्रिशिएट यू आर कंसिडर ऑफ माई एप्लीकेशन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी एप्लीकेशन को आप कंसिडर करेंगे। आई एम एक्साइटेड फॉर द चांस टू टॉक अबाउट हाउ माई एबिलिटी मीट योर डिमांड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जो मेरी काबिलियत है वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हो, यानी कि आपकी जो मांग है उसके के बराबर हो। टू अरेंज एन इंटरव्यू डोंट हेजिटेट टू गेट इन टच विथ मी, आप एक इंटरव्यू अरेंज करें और मुझसे क्या कहते हैं इंटरव्यू करें। डोंट हेजिटेट टू गेट इन टच विथ मी एट अ फ़ोन नंबर, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, एंड ईमेल आईडी, और मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दिया है, आप जहाँ भी चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। रिगार्ड्स दमनजीत सिंह, और इसके साथ आप बायोडाटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया, इस पर लिखा है मैंने कवरेज बायोडाटा इन्फॉर्मेशन, चाहे तो आप इसके साथ बायोडाटा की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। यही बात मैंने हिंदी में लिखी है, आप चाहें तो हिंदी में भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिएगा वही है, बायोडाटा के साथ पत्र लिखा है अपनी JJIT चंडीगढ़ से फिल्म निर्माण BFA के एक नए स्थानिक यानी कि डिग्री के दमनजीत सिंह हूँ। मैं अपने अखबार में विज्ञापन देखा है और विज्ञापित पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। जो पोस्ट आपने निकाली उसके लिए करना चाहता हूँ। पोस्ट में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए अपने बायोडाटा के साथ मिली जौहर आर्ट्स को एक पत्र लिखें, यानी कि अपने डाटा भी लिखना है उसके साथ और एक पत्र भी लिखना है। तो वही एड्रेस ऊपर नीचे, पहले आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद उन कंपनी का जो भी है मिली आर्ट्स मिली जौहर, उसके बाद उनका ऑफिस का एड्रेस, और यही जो भी आप क्या कहते हैं, अगर इसके अंदर कोई मैनेजर का नाम दिएगा तो मैनेजर का नाम लिख देंगे, डायरेक्टर का नाम लिया होगा तो डायरेक्टर का नाम लिखें। अभी सिर्फ कंपनी का नाम लिया तो मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, डियर मिली जौहर आर्ट्स। उसके बाद मैं ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि अखबार में पोस्ट की गई नौकरी में मेरी कितनी रुचि है। मैं उसमें रुचि है, मैंने हाल ही में अपनी JDI चंडीगढ़ से फिल्म निर्माण में एक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की, यानी कि डिग्री की है, और मैं आपके प्रतिष्ठित संगठन में अपनी विशेष ज्ञाता और उत्सुकता लाने का मौका पाकर उत्सुक हूँ। मैंने अपने अकादमिक करियर के दौरान निर्देशक, संपादक, छायापन और पटकथा लेखन सहित कई फिल्म निर्माण क्षेत्रों में अपना कौशल को निखारा है, यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। मैं डायरेक्टर भी का भी काम किया है, असिस्टेंट का भी काम किया है मैंने, और क्या कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी किया है, निखारा है। मुझे कई लघु फिल्मों में और परियोजनाओं में योगदान देने का सम्मान मिला है। मैंने बहुत सारी फिल्मों के अंदर शॉर्ट फिल्मों के अंदर काम भी किया और वहाँ से मुझे जानकारी भी मिली और एक्सपीरियंस मिला, जिन्होंने मुझे वास्तविक दुनिया का अमूल्य अनुभव दिया है, यानी कि उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया। मैं सिनेमा के माध्यम से कहानियों को व्यक्त करने के अपने अथक समर्पण के कारण उद्योग में एक पेशेवर करियर की तलाश में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ फिल्मों के अंदर। कृपया मेरा बायोडाटा ढूंढो जिसमें मेरी शिक्षक परिचित पृष्ठभूमि, प्रासंगिक पाठ्यक्रम और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के बारे में जानकारी संकलित। मुझे लगता है कि मिली जौहर आर्ट्स को मेरी आविष्कारशीलता, तकनीकी कौशल और नए दृष्टिकोण से बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैं आपके साथ काम करने, सीखने और आपके संगठन के विस्तार और सफलता के समर्थन करने के लिए उत्साहित हूँ। ये हिंदी का है। मैं अपने आवेदन पर आपके विचार की सराहना करता हूँ। मैं इस बारे में बात करने का मौका पाने के लिए उत्साहित हूँ कि मेरी क्षमता और आपकी मांगों को कैसा पूरा कर सकता हूँ। साक्षरता की व्यवस्था करने के लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया, आप मुझसे इस पर संपर्क कर सकते हैं। रिगार्ड्स दमनजीत सिंह, और अपनी बायोडाटा की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिएगा ये बहुत आसान है, लेकिन ये है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा CBSE वाले या बोर्ड वाले जो ना घुमा कर देते और उसी को समझना और अपना उसी का अकॉर्डिंग ये लिखना है। ये एक छोटी सी एक मतलब ये है, मान लीजिए एक छोटा सा एक किसी कंपनी ने अपने यहाँ किसी डायरेक्टर असिस्टेंट को अपॉइंट करना है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट दिया है अखबार के अंदर कि जिन लोगों के पास बैचलर डिग्री है फाइन आर्ट्स की वो आकर हमसे संपर्क करें। तो वही आपने ऐड देखा है अखबार के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो अखबार के अंदर डिमांड दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन लिखनी है, यानी कि लेटर लिखना है। और जो भी आया तो मैनेजर का नाम है तो मैनेजर का नाम लिखना है, डायरेक्टर का नाम है तो डायरेक्टर का नाम लिखना है, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो कंपनी का नाम है तो कंपनी का ही नाम लिखना है। वरना बोर्ड वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो देखते हैं कि भाई क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था और इसने अपनी मर्जी से क्या लिख दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसमें लिखा है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है ये देखिएगा।
क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चंस के अंदर जो लिखा है वो ये है, लेटर टू राइट अ लेटर यू आर दमनजीत सिंह लिखा है, यानी कि एक लेटर लिखना है। किसके लिए लिखना है? मिली जौहर आर्ट्स, मिली जौहर आर्ट्स। राइट अ लेटर टू मिली जौहर आर्ट्स। ना किसी मैनेजर का नाम है, ना क्या कहते हैं किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम है, ना किसी और चीज़ का नाम है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिन लोगों के पास ट्यूशन पढ़ने का ये नहीं है, जो समझने में थोड़ी उनको परेशानी हो रही है। तो ये बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें अगर कोई कमी रह गई है तो। थैंक यू वेरी मच।